मेरा नाम हनीफ अली, सेंट्रल वर्क काउंसिल मेंबर, और मेरे इधर बाजू जो हैं टीओ नौशाद एडवोकेट, सेंट्रल वर्क काउंसिल मेंबर, और वसीम राहत खान साहब, सेंट्रल वर्क काउंसिल मेंबर। आज नई दिल्ली में सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑफिस साकेत में एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी अहम वजह ये थी कि हमारी 85th सेंट्रल वर्क काउंसिल मीटिंग में जो हमारे मरकज़ी वज़ीर आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि सेंट्रल वर्क काउंसिल के चेयरमैन भी है, उन्हीं की सदारत में इजलास मुनक़्क़द हुआ था, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के यानी क्या स्टेटस है वो सामने आया। आने के बाद जब यूपी शिया वक्फ बोर्ड का नंबर आया तो उसमें बिल्कुल ऐसा समझ में आया कि 3000 की प्रॉपर्टीज़, जबकि शिया वक्फ बोर्ड जो यूपी का है एक बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड है, और चूँकि 15% एंड अबव होता है शिया प्रॉपर्टीज़, तभी वक्फ बोर्ड अलहदा बनाया जाता है। तो चुनांचे सारे हिंदुस्तान में एक यूपी और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड अलहदा है। तो वो मीटिंग में तय पाया कि इसमें बहुत बड़ा कोई घोटाला है और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और एक करारदाद भी सेंट्रल वर्क काउंसिल की मीटिंग में मंजूर की गई कि इसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 3 महीने के अंदर उसकी तमाम इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट दें। चुनांचे आज उसका पहला इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसके चेयरमैन टीओ नौशाद एडवोकेट उसके ये कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके अलावा 6 मेंबर्स हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी एक मेंबर हूँ, वसीम राहत खान साहब है, और रईस खान पठान हैं, और खारी हारून साहब हैं, और डिप्टी सेक्रेटरी एसपी सिंह जो डिप्टी सेक्रेटरी है ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो भी एक मेंबर हैं उसमें, और मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से सेंट्रल वर्क काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एस नकवी, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये कमेटी क़ायम करने का मेन मकसद यही है कि वो तफसीली इसका जायज़ा लें, पुरानी जो गज़ट है, पुरानी जो नोटिफाइड गज़ट प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ की, उसमें और आज में क्या कमी और क्या चीज़ आई है वो देखते हुए उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए आज हमारे सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑफिस में पहला इजलास हुआ, और इसके बाद मज़ीद दूसरा इजलास भी 16 तारीख के दिन वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं यूपी शिया वक्फ बोर्ड के, उनके साथ मीटिंग होगी। उसके बाद फिर कमेटी यूपी का भी दौरा करेगी, शिया वक्फ बोर्ड का भी दौरा करेगी, और एक जामे रिपोर्ट तैयार करके ये मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद के हवाले करेगी, और उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो हुकूमत यानी मरकज़ी वज़ारत जो है उस पर नेक्स्ट एक्शन प्लान तैयार करेगी। तो ये एक है। और उसके अलावा भी हमारे मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बहुत ही सीरियस अंदाज में ये यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी है उसकी भी एक समझो आप तैयारी की जा रही है। जो स्टेट में ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी कमेटी बनाई जाएगी इसी तरीक़े की, और इसके जो भी यानी वो होगा उसकी यानी तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट पेश करेंगे। टीओ नौशाद साहब एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ केरला से है, और वो सेंट्रल वर्क काउंसिल में मेंबर भी हैं, और जो मौजूदा तहक़ीक़ाती कमेटी मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से बनाई गई है, उसके चेयरमैन भी हैं। जो 7 रुकनी कमेटी जो बनाई गई है उसके चेयरमैन हैं टीओ नौशाद साहब। As we all are rightly aware, at present the 12th Central Waqf Council of India is in existence, and from the time of 11th Waqf Council onwards, the GPS mapping of
the entire Waqf properties all over the nation is going on. It is at the expense of Central Waqf Council and the Ministry of Minority Affairs of Government of India. So we are digitalizing the entire Waqf properties which is available and registered with the state Waqf boards and union territories in the Union of India. While so, as far as the state of UP is concerned, which is the biggest state and which is the state wherein maximum number of Muslim population is there in India, where there are two Waqf boards. One is the UP Shia Waqf board and the other is the UP Sunni Waqf board. So while proceeding with the GPS mapping and digitalization of records, it was found that there is countable reduction there in the existing properties of the UP Shia Waqf board. So as per the provisions of the Waqf Act, which is an enactment of the Parliament of India, all the state and UT Waqf boards are duty bound to keep the register of Waqfs. So as far as the informations available with the CWC, the total number of properties which were there under the management of UP Central Shia Waqf Board will come to nearly more than 13,000. So at present, there is a countable reduction in the number of properties. So the Government of India and the Ministry of Minority Affairs has decided to constitute a committee and to make an inquiry and to prepare a fact-finding report with respect to this issue, so as to further, so as to proceed further. That is why this particular committee is constituted. And we have our first meeting today in the Central Waqf Bhavan at New Delhi. And we have decided the terms of reference of the committee is decided. The procedure of function of the committee is decided. And the direction by the Honorable Chairman of the Central Waqf Council, Honorable Minister Mukhtar Abbas Naqvi Saab, is to submit the report within a period of 90 days from the constitution of the committee. So we have decided to complete our inquiry in a war footing basis and submit the report as expeditiously as possible. We have a conference through video conferencing with the Chief Executive Officer of the UP Shia Waqf Board. And further, for proceeding with the inquiry, we have decided to summon the Chief Executive Officer of UP Shia Waqf Board with a detailed schedule of the Waqfs, properties and Waqf estate available with the register of Waqf, which is there in the custody of UP Shia Waqf Board. And thereafter, inshallah, we will schedule the spot visits and we will hear the complaints, we will hear the stakeholders, we will conduct spot visits, and our idea is to prepare a foolproof report to this effect, because the Government of India is very particular about this type of grabbing of Waqf properties, which adversely affect the interest of the Muslim community. So the Ministry of Minority Affairs and the Government of India is very particular about preserving and protecting and developing the Waqf properties. That is why the Honorable Minister and the Chairman of the Central Waqf Council, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Saab, is taking this type of earnest efforts, and inshallah we hope that to the best of our ability we will try and we will submit a fact-finding report for protecting, preserving the very interest of the Shia community of the state of Uttar Pradesh. Wasim Rahat Khan Sahab, member, newly constituted committee for inquiry of UP Shia Waqf Board.
and also Central Work Council member from Maharashtra. माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क़यादत में जिस तरह पिछले कई सालों से अल्पसंख्यक समाज के फलाह और फ़ायदे के लिए काम हो रहा है वो बहुत सराहनीय है। इसी कड़ी में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बहुत बड़े पैमाने पे देश भर की वक्फ की प्रॉपर्टियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सद्भावना मंडप बनाने का प्रयास कर रही है पिछले कई वर्षों से। इसी कड़ी में आज दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने एक मुंतखब की 7 सदस्यों की टीम जो वक्फ में जो लखनऊ में वक्फ जो शिया बोर्ड वक्फ है वहाँ की प्रॉपर्टी के रख रखाव और जो अवैध कब्ज़े से छुड़ाने जैसे कई मसलों को लेकर आने वाले दिनों में एक ये टीम लखनऊ का दौरा करेगी और यदि वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी पे होगी तो उसकी रिपोर्ट यहाँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और अल्पसंख्यक मंत्रालय को करेगी, जिससे आने वाले दिनों में उस पर कोई इंक्वायरी गठित हो पाए। थैंक यू।